के वीडियो में मैंने बताया था कि इज एम आर का प्रयोग कैसे और कहाँ करते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा की गई थी। अब आज होमवर्क दिया जाएगा। इस होमवर्क को तुम लोग घर पर एक बार करो और फिर मैं आंसर वीडियो डाल दूंगा, तो उससे मिलाओ। आज ट्रांसलेशन दो टाइप का होगा। पहला होता है जिसमें हम इंग्लिश में लिखा होता है, हिंदी में करना होता है, और दूसरा हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश में करना होता है। तो आइए मैं होमवर्क नोट कराता हूं। आप पेन कॉपी खोल लीजिए और उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर उसको ट्रांसलेट कीजिए और अगले वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा। पहले देखिए, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। हिंदी में कैसे चेंज करेंगे, वो ट्रांसलेशन में दे रहा हूं जिनको आप हिंदी में लिखें। जैसे लिखा हुआ है नंबर 1, ही इज माई टीचर। माई टीचर, टीचर, ये आपको हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। हिंदी में इसको इसके आगे अपनी कॉपी पर चेंज करके लिखिए, इसका क्या मतलब है। फिर दूसरा है, द बेगर इज हंग्री। द BEG AR इज हंग्री। हंगरी, हंग्री। तो इस तरीके से ये दूसरा हो गया। तीसरा है, दे आर माई फ्रेंड। दे आर माई फ्रेंड। IEND, फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 4 नंबर, दे आर गुड स्टूडेंट। दे आर गुड स्टूडेंट, डेंट्स, वे अच्छे बच्चे हैं। इसको ट्रांसलेट आपको हिंदी में करना है। सी इज माई मदर। 5 नंबर क्वेश्चन है, सी इज माई मदर। ये फिर नेक्स्ट है 6 नंबर पर, आई एम योर कजिन। आई एम योर कजिन। ये फुल स्टॉप। अब ये 6 क्वेश्चन है, 6 लाइन लिखी हुई है इंग्लिश में। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए और इसको हिंदी में क्या कहते हैं जो आप समझ रहे हैं। जैसे कहीं भी लिखा हुआ है, ही इज माई टीचर, तो इसको पढ़ने पर आपके दिमाग में क्या आ रहा है वो इसके आगे लिखें। इसका मतलब आपको लिखना है, हिंदी में लिखना है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे वर्ड्स समझ में आएंगे। धीरे धीरे लिखना समझ में आएगा, बोलना समझ में आएगा। ही का मतलब समझ में आएगा, इज का मतलब समझ में आएगा, माई का मतलब समझ में आएगा, टीचर्स का मतलब समझ में आएगा। इतनी सारी वर्ड मीनिंग आपके माइंड में आएंगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो घर में मम्मी से, भाई से, किसी से थोड़ी बहुत हिंट ले लें, मीनिंग पूछ लें। पूरा ट्रांसलेशन आपको अपने माइंड से करना है, किसी की चीटिंग नहीं करनी है, पूरा पूरा क्वेश्चन किसी से नहीं पूछना है। इस तरीके से इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा होमवर्क है, इसी का दूसरा पार्ट 2 ये हिंदी में करना था। अगला है जो हम इंग्लिश में चेंज करेंगे। अब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में अनुवाद करें। हिंदी में लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में लिखना है। जैसे पहला सेंटेंस है, कमल एक अच्छा वकील है। कमल, कमल एक अच्छा वकील है।
2 नंबर पर कौवा काला है, कावा काला है। फिर थर्ड है गायें सफेद हैं। गायें, देखिए गाय होता है और गायें, ज्यादा गायें हैं, बहुत ध्यान से इसको ट्रांसलेट करना। गायें सफेद सफेद हैं। 4 नंबर है कुत्ते सड़क पर हैं। कुत्ते, कुत्ते, कुत्ता नहीं है, कुत्ते है, बहुत सावधानी से ट्रांसलेट करना। कुत्ते सड़क पर हैं। और 5 नंबर है बंदर पेड़ पर हैं। बंदर पेड़ पर हैं। इसको इंग्लिश में करना है और करते समय ध्यान रखना है कि जो ये लाइन है इसको भी लिखना है। आप ये पहले हिंदी में लिखना, दूसरी लाइन में उसको इंग्लिश में लिखना, तो बहुत सारे शब्दों की इंग्लिश सीख जाओगे। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो किसी की हेल्प मीनिंग लेने में करें। और इस एमआर का प्रयोग अपने मन से सोचें कि जब सिंगुलर नंबर कोई चीज होती है तो इज लगता है। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है अकेला कोई है। जैसे ये कुत्ते हैं तो अकेला नहीं है, ध्यान रखना। गाय हैं, ये भी अकेला नहीं है। कौवा देखिए यहां पर अकेला है। जब कोई चीज अकेला है तो इज लगाना, और अगर ज्यादा लोग हैं तो आर लगाना। ये ट्रांसलेट करेंगे आप। देखिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए, क्योंकि हिंदी में करने के लिए 6 दिए गए हैं, तो 6 क्वेश्चन इसमें भी होने चाहिए। तो 6 है मछलियां तालाब में हैं। मछलियां तालाब में हैं। ये 6 लाइनें आपको लिखी गई हैं। इसमें इतनी मीनिंग जो आ गई है वो तुमको इसके साथ साथ याद भी कर लेना है। जैसे कमल, कमल की मीनिंग तुम्हें आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो घर में किसी से पूछेंगे तो याद कर लीजिए, मतलब इसको करते समय याद ही कर लीजिए। अच्छा वकील, इसकी इंग्लिश चाहिए आपको। फिर देखिए कावा की इंग्लिश चाहिए, काला की इंग्लिश चाहिए, गायें सफेद, कुत्ते सड़क, बंदर पेड़ पर, मछलियां तालाब। अब इसमें ट्रांसलेट करते समय इतने वर्ड आपको इंग्लिश में चेंज करने के लिए आ जाएंगे, इनकी मीनिंग आ जाएगी आपको। तो धीरे धीरे करके जब ये पूरा वीडियो आप देखेंगे, इनको समझेंगे, तो बहुत चीजें आपकी समझ में आने लगेंगी। तो ये हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं बता नहीं रहा हूं, अभी कल बताऊंगा। तो इसमें अगर कमल की इंग्लिश तुम्हें नहीं आती है तो अपनी बुक में ढूंढ ले या घर में किसी से पूछ ले और उसे याद कर लें। याद हो जाना चाहिए। जब आप लिखें तो याद करके लिखें, न कि पूछ करके एक एक स्पेलिंग पूछ पूछ करके लिख लें। ऐसा ना करें, लिख लें पहले पूछ करके अलग, उसको याद कर लें, तब ट्रांसलेशन करें। तो यह हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। छोटी क्लास में जब हम बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे होते हैं तो अभी से इन छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश में बोलना और हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखना और बोलना, ये सब आने लगेगा और धीरे धीरे इंग्लिश बच्चों को समझ में आने लगेगी। मेरे साथ बने रहिए। मैं रोज इंग्लिश सीखें कैसे, इंग्लिश बोलें कैसे, इंग्लिश लिखें कैसे, धीरे धीरे सिखा रहा हूं और बच्चे सीख भी रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और होमवर्क बच्चों को करने के लिए दीजिए। दूसरे दिन मैं उसका आंसर भी दूंगा। ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनके पास, जिनके आसपास कोई बताने वाले नहीं हैं, ट्यूटर्स नहीं हैं, किसी से हेल्प नहीं ली जा सकती। तो केवल मेरे वीडियो देख करके इंग्लिश को सीखा जा सकता है। धन्यवाद।